हेलो फ्रेंड, मेरा नाम महेंद्र सिंह है और हम अब नेक्स्ट फेज़ की वीडियो में शुरू करने जा रहे हैं ESXi सर्वर को आईपी एड्रेस असाइन कैसे करेंगे और उसके बाद हम लोग अपने जंप सर्वर से इसको किस तरीके से इसको एक्सेस कर पाएंगे। तो करते हैं शुरू। तो पहले हम अपनी पीपीटी में ओपन करते हैं और पीपीटी में ओपन करने के बाद जो हमारा मैनेजमेंट वीलैन है, वीलैन नंबर 10 रहेगा और वीलैन नंबर 10 के अकॉर्डिंगली हमारे जो ESXi सर्वर्स के जो आईपी एड्रेस हैं वो कुछ इस तरीके से रहेंगे। मैनेजमेंट 01 का IP 10.0.1.7 रहेगा, सेकंड का 1.8 रहेगा। ये दो सर्वर जो होंगे ये कंप्यूट क्लस्टर के होंगे जिसमें 10.0.1.9 10.0.1.10 रहने वाले ये दो IP हैं। मैंने पहले ही अपने इन्वायरमेंट में सिर्फ ये ESXi सर्वर्स डिप्लॉय किए हैं, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि हमारे जो सर्वर्स जो बनेंगे, मैनेजमेंट क्लस्टर के जो सर्वर्स होंगे ESXi 2 CPU और 24 GB रैम और 4 NICs के साथ रहेंगे। कंप्यूट क्लस्टर में भी 2 CPU 16 GB रैम और 4 NICs के साथ रहेंगे। तो ये मैंने कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे रेडी कर ली है। तो ये हमारे 4 ESXi सर्वर इस समय रेडी है। तो मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन एक करके दिखा देता हूँ। फर्स्ट वाला ESX सर्वर है हमारा। इस वाले ESX सर्वर के अंदर अगर आप देखें 2 CPU 24 GB रैम और इसमें 2 हार्ड डिस्क के लिए हैं। हार्ड डिस्क 1 15 GB है जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है और 200 GB जिसके अंदर हम डेटा स्टोरेज से बनाएंगे और 4 अडेप्टर हम लोगों ने इसमें यूज़ कर रहे हैं। सेकेंड सर्वर है ESXi। इसके अंदर भी अगर हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखें 2 CPU 24 GB रैम 15 GB हार्ड ड्राइव 200 GB हार्ड ड्राइव 4 NICs और प्रोडक्शन के जो हमारे कंप्यूट क्लस्टर के जो प्रोडक्शन हमने इसको नाम दिया है। इसके अंदर इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे 2 CPU 16 GB रैम है 15 200 GB हार्ड ड्राइव सेम वही रखा है, बट यहाँ पे रैम हमारा साइज 24 से 16 हो गया है और नेस्टेड ट्रंक में रहेगा। सेम ऐसे ही ESX Prod 02 के अंदर भी हम लोगों ने सेम कॉन्फ़िगरेशन रखी है 2 CPU 16 GB रैम 15 200 GB और ये सारे के सारे NICs हमारे नेस्टेड ट्रंक में है। तो हम एक एक करके एक एक सर्वर्स में जाएंगे और वहाँ से इसको एक्सेस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अपने ESX सर्वर पे जाते हैं और इसका कंसोल लेंगे हम लोग, लॉन्च रिमोट कंसोल, और हमें इसका जो नाम और IP हम लोग इसके अकॉर्डिंगली कॉन्फ़िगर करेंगे, जैसा कि हम लोगों ने डिसाइड पहले से किया हुआ है कि इसका कॉन्फ़िगरेशन हम क्या रखने वाले हैं। तो इसमें ये ऑलरेडी DHCP से ऑब्टेन कर रहा है, तो मैं इसको कस्टमाइज़ पे F2 प्रेस करूँगा। VMware जो हमारा डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है हम उसी से लॉगिन ले रहे हैं इसमें, और लॉगिन लेने के बाद कॉन्फ़िगर मैनेजमेंट नेटवर्क में जाएंगे। नेटवर्क अडेप्टर में ये हमारे 4 NICs हमें यहाँ पे कनेक्टेड नज़र आ रहे हैं। VLAN में मैनेजमेंट VLAN ID हमारी 10 रहेगी। IP एड्रेस V4 के अंदर जाकर हम इसको IP एड्रेस 10.0.1.7 असाइन करेंगे। सबनेट मास्क हमारा 255.0 रहेगा और गेटवे IP 10.0.1.1 रहेगा। देन उसके बाद DNS कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाएंगे तो DNS में हमारा DNS सर्वर 10.0.5.130 है, गूगल का 8.8 है और इसका ESX का नाम ESX मैनेजमेंट 01. आप वैसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं lab.local, बट ये जब भी नाम डिस्प्ले करेगा ESX मैनेजमेंट P01 ही शो करेगा। एंड देन यहाँ से हम इसके प्रेस करेंगे और इसको येस पे क्लिक करेंगे, देन इसके प्रेस करेंगे और ये हमारा मैनेजमेंट नेटवर्क रेडी हो गया है। अब ये जो ESXi सर्वर को जो हमने IP दिया है, हम अपनी PPT में देखते हैं कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो कैसे एक्सेस होगा। हमारा जो जंप सर्वर है वो ये है जिसका IP एड्रेस 10.0.5.132 है। यहाँ से हिट होता हुआ R1 पे ट्रैफिक आएगा, R1 से R1.2 पे जाएगा और देन ये ट्रैफिक सीधा मैनेजमेंट VLAN के अंदर आएगा, जो कि हमारे ESXi सर्वर का मैनेजमेंट VLAN नंबर 10 है। तो हम इसको एक्सेस करते हैं। तो एक्सेस करने के लिए मुझे जंप सर्वर पे जाना होगा, उसका कंसोल लेता हूँ मैं यहाँ से। तो ये हमारा जंप सर्वर है। अब इस जंप सर्वर से हम लोग बैठ के इसको पिंग करेंगे अपने ESXi सर्वर को और उसके वेब पेज को भी एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पे मैं अपने रन पे CMD एंटर करता हूँ, पिंग
10.0.1.7 है जो कि हमारी ESXi सर्वर का है, जिससे हम लोग पिंग कम्युनिकेट कर पा रहे हैं क्योंकि राउटिंग दोनों के बीच में परफेक्टली वर्क कर रही है। वेब ब्राउज़र पे जाऊंगा, यहाँ पे जाकर मैं HTTPS 10.0.1.7 लिखकर एंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पे मेरा ESXi का पेज भी ओपन हो जाएगा। रूट और VMware इसका पासवर्ड आपको यहाँ पे नज़र आएगा। तो यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा कि ये जो सर्वर है हमारा एक्चुअल में 2 सॉकेट CPU है, 24 GB रैम है, और नंबर ऑफ़ नेटवर्क अडेप्टर की अगर बात करें तो इसमें नेटवर्क अडेप्टर हम लोगों ने 4 अडेप्टर लिए हैं, जो कि आपको नेटवर्किंग के अंदर जाकर यहाँ फिजिकल अडेप्टर में आपको शो करके दिखाऊंगा। बट यहाँ पर आपको टोटल नंबर ऑफ़ नेटवर्क अडेप्टर 4 ही दिखाएगा यहाँ पे। तो अगर नेविगेशन में जाते हैं, यहाँ पर हम लोग अपने नेटवर्किंग पे क्लिक करते हैं, फिजिकल निक पे जाते हैं, तो फिजिकल निक्स में ये सारे निक्स आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। देन उसके बाद हम लोग चलते हैं होस्ट पे वापस, और होस्ट में देखते हैं कि यहाँ पे होस्ट का CPU यूटिलाइजेशन, रैम और स्टोरेज कंजम्पशन अभी कम है क्योंकि अभी इस पर कोई भी एक्टिविटी शुरू नहीं की है हम लोगों ने। ऐसे ही हमें सेकंड, थर्ड और फोर्थ सर्वर को भी कन्फिगर करना होगा। तो 1 बाय 1 हम एक एक करके सर्वर पे जाएंगे और उन पे कन्फिगरेशन करते जाएंगे। मैं इस सर्वर का कंसोल क्लोज कर रहा हूँ क्योंकि इस सर्वर का काम अब हम लोग जंप सर्वर से इसको एक्सेस करेंगे। सेकेंड हमारा ESXi सर्वर है, इस पे भी जाएंगे हम लोग, लॉन्च रिमोट कंसोल करेंगे और उसको भी हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे, जिसका IP 10.0.1.8 रहेगा। तो ये हमारा सर्वर है, ये भी DHCP सर्वर से ऑब्टेन किया इसने IP। हम सबसे पहले कॉन्फ़िगर मैनेजमेंट नेटवर्क अडेप्टर में चारों निकों को हम लोग अप कर लेते हैं। VLAN टैग में जाकर VLAN ID हम डिफाइन करेंगे और IP एड्रेस V4 में मैनुअल IP रहेगा, 10.0.1.8 रहेगा इसका IP, और लास्ट में हम इसको 255 और गेटवे IP 10.0.1.1 रहने वाला है और एंटर प्रेस करेंगे। DNS कॉन्फ़िगरेशन में हम इसको DNS IP देंगे 10.0.5.130 और गूगल का जो DNS IP है 8.8 है, और हमारा इस सर्वर का नाम ESX-MGMT p02.lab.local के नाम से रिप्रेजेंट होगा। देन इसको एस्केप प्रेस करेंगे यहाँ से हम लोग, यस एस्केप, और इसके प्रेस करके हम बाहर आएंगे। तो हमारे ESXi सर्वर का IP मैनेजमेंट IP 10.0.1.8 है और नाम ESX-MGMT p02 के नाम से आ रहा है। तो हम अपने जंप सर्वर में जाते हैं, जिस जंप सर्वर से हमने पहले लॉगिन लिया था फर्स्ट ESXi पे CMD करते हैं, पिंग 10.0.1. हम इसका IP 8 को लिखेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो हम इसको पिंग कर पा रहे हैं। देन उसके बाद अगर इसका कंसोल आप ओपन करके देखना चाहें तो आप कर सकते हैं 10.0.1.8 एंड देन इसको HTTPS पे खोलेंगे हम लोग। तो ये हमारा ESXi यहाँ से एक्सेस होगा, रूट पासवर्ड यूज़र नेम होगा, और जो पासवर्ड हम लोगों ने लैब के लिए डिसाइड किया था वही मैं क्रेडेंशियल इसमें असाइन कर रहा हूँ। तो ये यहाँ पे हमारा ESXi सर्वर रेडी है। इसमें भी सेम हम लोग नेटवर्किंग में जाकर देख सकते हैं कि फिज़िकल निक्स हमें 4 नज़र आएंगे इसमें। नेटवर्किंग पे वर्चुअल स्विच पे जाकर देख सकते हैं कि आपके वर्चुअल स्विच 0 पे चारों निक्स एक्टिवेटेड है और आपके बाय डिफ़ॉल्ट VM नेटवर्क और आपका जो मैनेजमेंट है वो VLAN नंबर 10 के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है। देन ऐसे ही हमें 2 नए और ESXi सर्वर्स हैं, उनको भी हमें कॉन्फ़िगर करना होगा। हमने इसको IP 8 दिया है, इसको हम 9 असाइन करेंगे। तो मैं पहले वाले कंसोल को तो क्लोज़ कर देता हूँ क्योंकि उसका यूज़ नहीं है अब हमारे केस में, क्योंकि अब हम सारा एक्सेस GUI से करेंगे इसको। तो ये भी कॉन्फ़िगर है जो कि DHCP सर्वर से IP ले रहा है। हम इस पे भी जाते हैं और कॉन्फ़िगर मैनेजमेंट नेटवर्क अडेप्टर में सबसे पहले सारे निक्स को हम एक्टिव करेंगे। देन VLAN ID हमारी मैनेजमेंट की 10 नंबर रहेगी, IP एड्रेस V4 यहाँ पे 10.0.1.9 रहेगा, और सबनेट मास्क में हमारा 255 और गेटवे में
10.0 हमारा ये गेटवे रहेगा। हम इसको एंटर प्रेस करेंगे, DNS हम DNS कन्फिगर करने जाएंगे। तो 10.0.5.130 DNS IP है, 8.8.8.8 और ESX-PROD हमारा जो नाम है prod p01.lab.local के नाम से रिप्रेजेंट करेंगे इसको। एस्केप, यस, एस्केप, एस्केप, देन ओके। हम इसको भी एक बार वहाँ से एक्सेस करके पिंग करके चेक कर लेते हैं। हम भी टेस्ट कर लेंगे पिंग से कि क्या इसका हम इसको रिस्पॉन्ड कर पा रहे हैं सर्वर को। बिल्कुल कर पा रहे हैं। तो ये हमें पिंग आ रहा है और यहाँ पर हम लोग 10.0.1.9 पे लॉगिन लेते हैं और ये हमें यहाँ पे लॉगिन प्रोवाइड कर रहा है। यूज़र नेम रूट और पासवर्ड VMware एक्सक्लेमेशन रहेगा। इसके अंदर भी हम लोग नेटवर्किंग में जाएंगे। नेटवर्किंग में यहाँ पे वर्चुअल स्विच में चेक करते हैं कि 4 NICs आपको नज़र आएंगे जो कि एक्टिवेटेड है। VLAN नंबर 10 के अंदर आता है आपका ये VM कर्नल 0। और आप अपने होस्ट पे जाके चेक कर सकते हैं कि इसमें CPU और रैम कितनी है। 16 GB रैम है और VM कर्नल को एक IP दिया हुआ है। और हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ESXi का 6.7.0 अपडेट 3 है और जो कि हम लोग इसको प्रेजेंटली भी यूज़ कर रहे हैं। हमारा लास्ट सर्वर रह गया है जो कि ESXi सर्वर नंबर 4 है, जो कि इसी क्लस्टर का जो कंप्यूट क्लस्टर का जो सर्वर है उसको भी हम लोग कन्फिगर कर लेते हैं। और इसका IP 10.0.1.10 रहने वाला है। तो हम इसको भी एक IP असाइन कर लेते हैं यहाँ पे। तो इसको भी एक IP कन्फिगर करते हैं इसमें। इसको DHCP सर्वर्स IP नहीं मिला, या तो IP एड्रेस हमारे जो नेटवर्क में जो मेरे घर के होम ब्रॉडबैंड राउटर है उसके पास सारे IP फुल हो चुके हैं, इसीलिए वो नहीं दे पाया। तो इसीलिए इसको IP असाइन नहीं हुआ है। बट VLAN नंबर 10 हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे। IPv4 10.0.1.10 रहेगा और सबनेट मास्क 255.0 10.0.1.1 रहेगा यहाँ पे। एंटरप्राइज TNS कन्फिगरेशन और 10.0.5.130 8.8.8.8 एंड ESX-prod p02.lab.local। तो ये हमारे कन्फिगरेशन रेडी है। इसमें ESX हमारे रेडी हो गए हैं। और जैसा कि हम ये देख पा रहे हैं, इसको मैं यहाँ से क्लोज़ करूँगा और अपने जंप सर्वर से जाकर इसको लॉगिन करता हूँ और सबसे पहले पिंग करूँगा कि क्या मैं इसको पिंग कर पा रहा हूँ। पिंग 10.0.1.10 तो हम पिंग कर पा रहे हैं। उसके बाद इसका वेब ब्राउज़र पे जाकर हम इसको एक्सेस कर लेते हैं। तो ये भी आपको यहाँ पे एक्सेस में आ रहा है सर्वर और हम इसमें लॉगिन करेंगे रूट VMware 1 एक्सक्लेमेशन। तो ये हमने इस सर्वर पे लॉगिन ले लिया है। और इस सर्वर में भी हम लोग चेक कर लेते हैं। नेटवर्किंग में जाकर हमारे पास वर्चुअल स्विच पे जाएंगे। वर्चुअल स्विच 0 पे देखते हैं कि इसके ऊपर चारों NICs हैं। VLAN नंबर 10 और VM कर्नल हमारा VLAN 10 में पार्टिसिपेट कर रहा है। और होस्ट की कन्फिग्रेशन देखें तो 2 CPU सॉकेट है, 16 GB रैम है और 4 NICs हमें नज़र आ रहे हैं। और डेटा स्टोर अभी इसका डिफ़ॉल्ट जो 15 GB का लिया था वो हमें नज़र आ रहा है। अब हम लोगों को नेक्स्ट लेवल में कन्फिग्रेशन करनी है कि vCenter सर्वर डिप्लॉय करना है। अब नेक्स्ट लैब के अंदर मैं आपको vCenter सर्वर की डिप्लॉयमेंट कैसे करेंगे तो वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू।